हर एक बिगनर स्टूडेंट डेवलपर या एक बिगनर जो उसने पाइथन स्टार्ट किया है, वो आज के कॉन्सेप्ट को बहुत सिंपल समझता है, लेकिन बहुत ट्रिकी भी हो सकता है वो कॉन्सेप्ट। आज का हमारा कॉन्सेप्ट है स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। इसके अंदर हम स्ट्रिंग को बिगनर से हम प्रो लेवल तक लेके जाएंगे आज की इस वीडियो में। अब हर एक बिगनर स्ट्रिंग को टेक्स्ट इन कोट्स समझता है, जो कि उसका सोचना सही भी है लेकिन एक तरह से गलत भी। आज की इस वीडियो में हम उसने क्या गलती करी है सारा कुछ मैं आपको डिकोड करूंगा। और चलो स्टार्ट करते हैं। एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं हम। अब क्या होता है, एक स्टूडेंट डेवलपर है जिसने पाइथन की जर्नी आज ही स्टार्ट करी है। आज उसने स्ट्रिंग से समझ लिए सारा, उसने बहुत सी चीजें समझ ली। अब वो स्ट्रिंग के ऊपर कोड लिख रहा है, जिसका कोड उसका लेंथ आ गया हमारा 2000 लाइन्स। 2000 लाइन्स बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा लेंथ होती। उसने क्या किया, एक जगह उसने जे लिखना था। क्या लिखना था? जे। लेकिन उसने क्या लिख दिया? के लिख दिया उसकी जगह। अब वो जैसे उसने लिस्ट के बारे में समझा कि लिस्ट और स्ट्रिंग, किसी वीडियो ने उसने देख लिया कि लिस्ट और स्ट्रिंग एक जैसे होते हैं, लेकिन होते नहीं है दोस्तों। वो दोनों चीजें दो अलग अलग चीजें हैं। एक चीज नहीं, दो चीजों में सिमिलर है, उसके अलावा कुछ सिमिलर नहीं है। तो उसने वही लॉजिक लगा दिया कि लिस्ट में जैसे हम लिस्ट का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट, इंडेक्स, स्क्वायर ब्रैकेट मान इज इक्वल टू वैल्यू करते हैं, उसने वही लिख दिया। अब क्या आता है, पाइथन ने उसको एक एरर दे दिया। क्या एरर दिया? टाइप एरर दे दिया उसको, और उसका एरर उसने यहीं तक दे दिया। अब मैंने उससे बात करी, उसने बोला कि ऐसे ऐसे हुआ है। मैंने उसको बोला अगली वीडियो में आ जाना। तो आज तो रिकॉर्डेड वीडियो आई है, वैसे रिकॉर्डेड ही डालता हूँ मैं, लेकिन आपको मैं बताता हूँ कि क्या होता है। अब क्या होता है, पाइथन स्ट्रिंग जो है इनम्यूटेबल होती है, मतलब उसकी वैल्यूज चेंज नहीं हो सकती। लेकिन लिस्ट क्या होती है? म्यूटेबल। उसकी वैल्यू जैसे हमने लिस्ट डिफाइन करी, उसके बाद भी हम उसकी वैल्यूज को ऐड, रिमूव, सॉर्ट, एडिट सब कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रिंग में नहीं है। स्ट्रिंग एक बार बन गई, वो बन गई। जब तक हम उसको पीछे कोड में चेंज नहीं कर देते, जब तक वो फंक्शन से कोई चेंज नहीं होते। जैसे टपल, टपल एक बार बन गया, उसका कोई फंक्शन नहीं है चेंज करने के लिए। वैसे ही हमारा स्ट्रिंग आ जाता है। तो अब मेरे सामने कुछ इंसाइट्स हैं जो कि बहुत पाइथन के सारे सोर्सेस से मैंने निकाले हैं। तो मैं आपको बताता हूँ। एक ग्लोबल बूम हुआ है पाइथन के साथ। पहले जावास्क्रिप्ट गिटहब के ऊपर नंबर 1 लैंग्वेज थी, लेकिन आज वो नंबर 1 लैंग्वेज पाइथन को मिल गई है। क्योंकि पाइथन जो है बहुत इजी है। मतलब अगर एक बिगनर को मैं प्रिंट ब्रैकेट में कोई टेक्स्ट दूंगा तो वो समझ सकता है कि ये लाइन मेरी प्रिंट हो जाएगी, ये मेरी लाइन प्रिंट हो जाएगी। और अगर मैंने उसको बोला इफ एज इज ग्रेटर देन 18 प्रिंट एलिजिबल, तो एल्स नॉट एलिजिबल, ऐसे मैंने उसको एक कोड दे दिया और मैंने उसको रन कर दिया। तो अब वो समझ सकते कि अगर एज 18 से ज़्यादा है तो वो हमारा पाइथन हमारे को प्रिंट करके देगा कि एलिजिबल है वोटिंग के लिए। लेकिन अगर नहीं है 18 से ज़्यादा, तो मेरे को नीचे आएगा कि एल नॉट एलिजिबल टू वोट, ऐसे। ठीक है। अब टेक्स्ट की बैकबोन है आज के इस एआई एरा में। पाइथन ही है ऐसी एक लैंग्वेज जो कि हमारा एआई को ट्रेन करने में हेल्प करती है। जो हम एआई यूज कर रहे हैं, जेमिनाई, चैट जीपीटी, क्लॉड, ये सारे कुछ एक डेटा के ऊपर ट्रेन हुए हैं, एक डेटा के ऊपर ट्रेन हुए हैं। ठीक है। ये सारी लैंग्वेजेस और ये सारे एआई टूल्स एक डेटा के ऊपर ट्रेन हुए हैं। तो स्ट्रिंग जो है फंडामेंटल ब्रिज है ह्यूमन लैंग्वेज,
ह्यूमन लैंग्वेज इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच, ये सारी लैंग्वेजेस, और कंप्यूटर मेमोरी सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझती है, बाइनरी लैंग्वेज। उसके अलावा कोई लैंग्वेज नहीं समझ सकती। और ये हमारा जो है स्ट्रिंग, वो उसके बीच का एक ब्रिज है। जैसे हमारी ह्यूमन लैंग्वेज यहाँ पर है और एआई हमारा कंप्यूटर यहाँ पर, तो यहाँ पे कितना गैप है, लेकिन ये स्ट्रिंग जो है इस गैप को फिल करता है। ठीक है। पाइथन स्ट्रिंग जो है, पाइथन में जो स्ट्रिंग है वो डिफॉल्ट लैंग्वेज है इंडस्ट्री के मोस्ट इन डिमांड डोमेन्स में। 51% डेवलपर्स पाइथन को डेटा एक्सप्लोरेशन के लिए यूज करते हैं और प्रोसेसिंग के लिए, और 46 वेब डेवलपमेंट के लिए, और 41 मशीन लर्निंग के लिए। अगर आपको ये सारे सोर्सेज का डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर देना। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैं ये इनसाइट्स कहाँ से बोल रहा था। वैसे अगर मैं चाहूँ तो अब मैं आपको एक नोटबुक एलएम का चैट का वो दे सकता हूँ, लेकिन दे दूंगा, चलो आपको सारे इनसाइट्स उसमें दिख जाएंगे। ठीक है। फिर मॉडर्न विजन अडॉप्शन। अब क्या होता है, 6% ऑफ डेवलपर्स जो हैं एब्सोल्यूट रहते हैं, मतलब वो मानते हैं कि ह्यूमन ही सारा कुछ कर सकता है। मैं मानता हूँ ह्यूमंस ने ही एआई डेवलप किया है। मैं मानता हूँ एआई में आज भी कुछ चीज़ें हैं जो ह्यूमंस ही करते हैं, लेकिन ये नहीं मान सकता कि आगे भी ह्यूमंस का ही जॉब रहेगा। ह्यूमंस की जॉब रहेगी, लेकिन उन ह्यूमंस की जो आज एआई को इंटीग्रेट कर रहे हैं अपने वर्क फ्लो में। ठीक है। फिर अब मैं कुछ आपको बेस फैक्ट्स तो इतने ही हैं। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ी देर में। अगले पार्ट में आपको मैं चैप्टर 1 जो है वो आपको पढ़ाऊंगा। इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ थ्योरी थ्योरी करवा रहा हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकल भी करवाऊंगा। तो अब हम चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का, जो कि हमारा थ्योरी का स्टार्ट है। अब तक मैंने आपको कुछ फैक्ट्स भी बता दिए हैं जो कि मैं आपको बता सकता हूँ। तो चैप्टर 1 में हम बेसिक्स ऑफ टेक्स्ट पढ़ेंगे। बहुत सिंपल है। स्ट्रिंग क्या होती है? सबसे पहले स्ट्रिंग एक इम्यूटेबल सीक्वेंस है यूनिकोड कैरेक्टर्स का, क्योंकि पाइथन में 3 टाइप के स्ट्रिंग्स होती हैं बाय डिफॉल्ट। सॉरी, पाइथन 3 में स्ट्रिंग्स यूनिकोड में है बाय डिफॉल्ट, तो नेटिवली ग्लोबल लैंग्वेज और इमोजीज भी उसी में है। स्ट्रिंग जो है, अब बहुत से लोग टेक्स्ट कोट्स के अंदर जो भी होगा उसको स्ट्रिंग मानते हैं, और वो सही भी है थोड़ा सा। अब कोट्स कितने टाइप के हैं? ट्रिपल कोट्स हैं हमारे पास, डबल कोट्स हैं और सिंगल कोट्स हैं। ये तीनों चीज़ें हमारे स्ट्रिंग को डिफाइन करते हैं, लेकिन पाइथन में एक कैच है। अगर आपने मेरी पिछली कुछ वीडियोस देखी हैं जिसमें मैंने प्रैक्टिकल करवाया है, उसके अंदर मैंने आपको दिखाया था, मैं ट्रिपल कोट से कमेंट कर रहा था। तो होता है कि वो कमेंट भी करता है। और सी लैंग्वेज या C++ या जावा में ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं है जो कैर। अगर मैं आपको बताऊं SQL में कैर, वैर कैर, ये हमारे कुछ डेटा टाइप्स हैं, लेकिन पाइथन में ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल स्ट्रिंग भी स्ट्रिंग ही हो मानी जाएगी। अब मान लो हमने 2 स्ट्रिंग बनाई है, एक दोनों वेरिएबल में स्टोर है। अब हमारे पास कुछ सीक्वेंस ऑपरेटर्स भी होते हैं। कॉन्कैटिनेशन मतलब 2 चीज़ों को ऐड करना, कॉन्कैट करना, ये हम लिस्ट में भी कर सकते हैं, ये हम स्ट्रिंग में भी कर सकते हैं। सिंपल साइन, जो पहला स्ट्रिंग हमको डालना है उसको डाला, प्लस दूसरा स्ट्रिंग, और आउटपुट में हमारा वही स्ट्रिंग आएगा कॉन्कैट जोड़ा हुआ। अगर मेरे को मान लो एक ही स्ट्रिंग को रिपीट करना है, तो मैं स्ट्रिंग का नाम, मतलब जो वेरिएबल मैंने स्टोर किया है वो, और स्टार कितनी बार को रिपीट करना है। ठीक है। जैसे मेरे को
एक ए 3 बार रिपीट करा है तो एक मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल में ए स्टोर कर दूंगा, उसके बाद जाऊँगा बी वेरिएबल बनाऊंगा और उसको 3 बार रिपीट करूँगा, और मेरा जो आए और सी में मैं आप नेक्स्ट स्ट्रिंग करूँगा। अब मैं क्या करूँगा, बी प्लस सी कर दूंगा, तो मेरा जो बी का आउटपुट है वो सी से साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, और अब हमारा कॉन्कैटिनेशन भी है, इम्प्लिसिट कॉन्कैटिनेशन, तो ये सिंपल है। ठीक है, तो अगर मान लो किसी ऑपरेटर के बिना मैंने दो स्ट्रिंग ब्रैकेट में डाल दिए हैं, जैसे स्पैम एक स्ट्रिंग है ब्रैकेट में, सेम ब्रैकेट में मैंने बिना कॉमा बिना किसी और चीज़ के मैंने दूसरी स्ट्रिंग डाल दी, तो आउटपुट आएगा स्पैम एक्स, बिल्कुल बिना स्पेस के। ठीक है, अब हमारे पास कौन कुछ ऑपरेटर्स हैं जैसे इन, नॉट इन। ठीक है, इसको हम इफ एल्स में बहुत यूज़ करते हैं। ये हमारा इन नॉट इन बहुत जगह यूज़ होगा। अगर हम आगे जाके कोई बड़ा कोड लिखते हैं जिसके अंदर बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम नॉट इन इन मतलब जैसे हमारे लिस्ट में है, अब यूज़र पूछ एक लिस्ट बना दी है, अब वो पूछता है कि ये इस लिस्ट में है, तो पाइथन में इफ फिर जो भी हमारा नंबर है इन फिर लिस्ट का नाम प्रिंट यस एल्स नो। ठीक है, ऐसे तो हमारे पास ये कुछ ऑपरेटर भी हैं पाइथन स्ट्रिंग में, और ये नॉट इन और इन हमारा हर जगह यूज़ होता है, लिस्ट और स्ट्रिंग दोनों तो होगा ही होगा। ये सारे मैं प्रैक्टिकल में भी कवर करूँगा, सो डोंट वरी। अब पाइथन में एक दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने लिस्ट में भी बहुत अच्छे से समझे थे, लेकिन इस वीडियो में भी मैं आपको अच्छे से ही समझाऊंगा। वो कॉन्सेप्ट्स हैं इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। ये तो बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम लिस्ट में और स्ट्रिंग में अच्छे से समझेंगे। इंडेक्सिंग से हम स्टार्ट करेंगे कि इंडेक्सिंग के बाद हमारा स्लाइसिंग ही बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो कि हमारा काम आता है। तो इंडेक्सिंग से स्टार्ट करते हैं। इंडेक्सिंग मतलब एक इंडिविजुअल एलिमेंट को हम एक नंबर दे दें, मतलब जैसे मैंने हेलो लिखा है तो हेलो का H0 से स्टार्ट होगा और E1 L, पहला L जो होगा हमारा 2 होगा, दूसरा 3 होगा, फिर O4 होगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इंडेक्सिंग जो पॉजिटिव है, मतलब दो टाइप की इंडेक्सिंग होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव में क्या होता है कि जितने भी वो ज़ीरो से स्टार्ट होता है, क्या होता है ज़ीरो से स्टार्ट होता है, वो किससे स्टार्ट होता है, ज़ीरो से, और जितने भी एलिमेंट्स हैं, मतलब कितने एलिमेंट्स हैं, तो 5 हैं, तो चार इंडेक्सेस होंगे। ठीक है, और नेगेटिव में क्या होता है, लास्ट लेटर से -1 से हमारा स्टार्ट होने लग जाता है, और क्या होता है वो ऑल द वे टू H तक जाएगा वो, और वो -5 तक लेके जाएगा। अब हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट जो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है वो है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग में हम क्या करते हैं कि एक स्पेसिफिक इंडेक्स से एक स्पेसिफिक इंडेक्स तक हम उसको निकाल देते हैं, एलिमेंट्स को निकाल के हम उसको देख सकते हैं, निकाल के देख सकते हैं। ये भी हम अच्छे से करेंगे, और हमने इसको लिस्ट में भी करा था, हम इसको इन दोनों में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब हमारा अगला आता है कि हम एक स्ट्रिंग को रिवर्स कर दें, जैसे हेलो लिखा है तो ओनली हाफ मतलब OLLEH हो जाए, वो भी हम सीखेंगे। वो भी हमारा स्लाइसिंग का ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और मान लो 5 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और मैंने इंडेक्स में मैंने क्या किया कि मैंने इंडेक्स में 6 लिख दिया, देख मेरा आउट ऑफ रेंज एरर आएगा, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, अब एक मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि एक स्टूडेंट है जो कि लिस्ट का ही एक कॉन्सेप्ट लगा देता है ताकि वो एक एलिमेंट को चेंज कर दे।
लेकिन उसका एरर आता है। तो वो हमारा कॉन्सेप्ट क्या आता है कि माई स्ट्रिंग जो है इम्यूटेबल है, मतलब उसके एलिमेंट्स जब डिफाइन हो गए हैं तो वो एक फंक्शन से चेंज नहीं हो सकते। ठीक है, और ये ट्रैप है। ठीक है, ये बहुत से लोगों को पता नहीं था। ठीक है, बहुत से लोगों को अब तक पता नहीं है, लेकिन ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है जो कि होती है। ठीक है, तो अब हम यही करते हैं कि अब मैं आपको अगला कॉन्सेप्ट अगले चैप्टर में, मतलब अगली पार्ट में समझाता हूँ। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, वो है की मेथड्स एंड इनपुट वैलिडेशन। तो अब हमारा आखिरी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है की मेथड्स एंड इनपुट वैलिडेशन। ये हमारा आखिरी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। इसके बाद मैं आपको वो डायरेक्ट प्रैक्टिकल में लेके चला जाऊंगा। तो इसमें हम देखेंगे कि हम एक लोअर, इसमें हम बहुत से फंक्शंस देखेंगे जो कि हमारे पास हैं ताकि हम स्ट्रिंग को फॉर्मेट कर सकें। तो की मेथड मतलब कि हम एक उस स्ट्रिंग को हम कैसे एक फॉर्मेट कर सकते हैं। जैसे अपर है हमारे पास, लोअर है, टाइटल है, केस होल्ड है, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हम देखेंगे। ठीक है, तो मैं एक लिस्ट भी बनवा दूंगा, ताकि एक कमेंट से एक लिस्ट भी बनवा दूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, स्ट्राइपिंग वर्सेस रिमूविंग। ठीक है, अब स्ट्राइप क्या करता है, सारे मैचिंग कैरेक्टर, जैसे मैंने हेलो में नहीं, मैं जैसे न्यूरल सिंटैक्स अपने चैनल का नाम ही लिख दिया तो क्या होगा, और मैंने उसके अंदर क्या करा कि मैं ए हटाना चाहता हूँ। तो मैं स्ट्रिंग का नाम, जिस वेरिएबल मैंने स्टोर किया, तो वेरिएबल का नाम डॉट स्ट्राइप, स्ट्राइप के अंदर मैं वो देख दूंगा कि मैं कौन सा लेटर कैरेक्टर चेंज रिमूव करना है। तो मतलब न्यूरल का ए हट जाएगा और सिंटैक्स का ए हट जाएगा। ठीक है, फाइंड वर्सेस इंडेक्स। ठीक है, तो फाइंड जो है -1 देता ही फेलियर पे, और अगर मैं इफ कंडीशन डालता हूँ तो इंडेक्स चाहिए, तो वैल्यू एरर हो जाएगा। वैलिडेशन सूट, तो ये जो है इज अल्फा, इज डिजिट, इज नल, इज नाम, ऐसी चीजें हैं। ठीक है, तो ये आज हमारा आखिरी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट था। अब हम क्या करेंगे, अब हम डायरेक्ट प्रैक्टिकल पे जा रहे हैं।